महमल और फिर उससे पहले वज़ीर आज़म भी साथ साथ लेके चलते हैं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया मज़हर साहब ने। आप किस तरह से इसको देखती हैं? ऑल्सो नून लीग का हमेशा से ये रहा है कि हमारा जो बयानिया है वो हमारी कारकर्दगी रहा है। अब कारकर्दगी अगर पहले साल के अंदर ही कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स आए हैं, आपको लगता है कि लोगों को समझ आ रही है इन सारी इंडिकेटर्स की, या समझा पा रहे हैं? देखिए रीना, पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरह अभी शहजाद ने भी बात की कि मुआशी इस्तेहकाम तो आया है और उसके अंदर तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन सियासी फ़ायदे के लिए आई थिंक अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन। और सियासी फ़ायदा वैसे तो तभी होगा जब आवाम के लिए बेहतरी आएगी, जब ये चीज़ें तभी वो ट्रांसलेट होगा ना कि जब आवाम फील करेगी कि हमारे जो मुश्किलात है उनमें कमी आई है। और वो होगा जब आपके इंडस्ट्री का जो है वो पहिया चलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनकी इनकम में इजाफा होगा। अभी तो आप देखें ना, पिछले चंद सालों के अंदर जिस तरीके से इन्फ्लेशन थी, लोगों ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, मुश्किल वक्त का सामना किया है। और अब जब कीमतें बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो अभी भी वही हैं। आप मुझे बताएं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी बढ़ी हैं, इनकम में कितना लोगों का इजाफा हुआ है। अभी भी देखें तो मुल्क में सरमायाकारी तो नहीं हुई उस तरह से, और इसीलिए सरमायाकारी जब होती है तो तब जो है एतमाद भी हुकूमत पे पड़ता है। पिछले चंद सालों में जिस तरह अभी यहाँ पे जिक्र भी हो रहा था कि लोग ज़्यादा बाहर गए, इसलिए रेमिटेंसेस भी बढ़ी हैं। अब लोगों का मुल्क छोड़ के जाना तो कोई एतमाद का मुजाहरा नहीं करता। और फिर पिछले महीने की जो थी उसके ऊपर तो पहले ही बात हो चुकी है रेमिटेंसेस की कि रमज़ान की वजह से। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये लीना कि एक ही महीने में रमज़ान है, यानी मार्च ही के महीने में शुरू हुआ, मार्च ही के महीने में ख़त्म हुआ, तो एक ये भी वजह थी। अच्छा, अब जहाँ तक आपने ओवरऑल एक नून लीग के बयानिए की बात की है कि उनका तो है कि कारकर्दगी ही उनका बयानिया है। हमने ये देखा लीना कि 2013 के इलेक्शंस में उनकी कारकर्दगी का ही बयानिया था कि जिसकी वजह से उन्होंने इलेक्शन स्वीप किए, वो जिस तरीके से जीते। फिर हमने देखा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि पैनामा हुआ, सब कुछ हुआ, जेल भी गए उनके लीडर्स, उसके बावजूद 2018 के इलेक्शन में उन्हें मुश्किलात थी कदरन, लेकिन उसके बावजूद वो इलेक्शन तो जीते। फिर RTS का निज़ाम और एक हाइब्रिड निज़ाम और जुडिशरी उस वक्त की और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, वो सब कुछ मिलकर क्या हुआ। तो उस वक्त तक तो बयानिया उनका कारकर्दगी का चल रहा था। लेकिन अगर आप कहें कि 2018 के बाद से तो पाकिस्तान की सियासत में जो एक चीज़ चेंज हुई है वो ये है कि डिलीवरी और परफॉर्मेंस के बयानिए पे मेरे ख्याल में वोट नहीं मिला। यानी आप 2024 के अगर इलेक्शंस देखें, रिगिंग के एलिगेशन तो इसमें बहुत सीरियस है और इसमें PTI ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई डिस्पाइट जो डिफिकल्टीज थी, लेकिन परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं था। यानी ये नहीं था कि उनके 3.5 साल में कोई वफाक ने बड़े काम किए हों, या खैबर पख्तूनख्वा में जो पिछले 10-11 साल से उनकी हुकूमत है वो बहुत कुछ चीज़ें की हों, या उस्मान बुज़दार की पंजाब की हुकूमत ने बड़ा काम किया हो, तो वो भी डिफरेंस है। तो इसलिए फिलहाल मुझे ये लगता है कि सियासी फायदा तो हुकूमत को अभी उस तरीके से नहीं होगा। एक तो अगर ये सारी चीजें इंप्रूव करें वो होगा, और दूसरी चीज ये है कि 2-3 साल अगर इसी तरह से चलता रहा, फिर हम देखेंगे कि अगले इलेक्शंस में हमें नजर आएगा कि अगर इसका फायदा उनको होता है कि नहीं, या फिर यहाँ पर फिर वही सिचुएशन रहेगी कि बयानिया जो है बेशक उसके अंदर कोई कारकर्दगी ना हो, वो ज्यादा काम करता है या कारकर्दगी काम करती है। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा, आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत समझा नहीं पा रही है आवाम को? क्या मैसेजिंग कंफ्यूज्ड है, इस वजह से सियासी फ़ायदा नहीं होगा, या कुछ और? मैडम शेख, ये बात करके आप मुझे कंफ्यूज ना करें। अच्छा, बहुत कुछ क्लियर है मैडम शेख। क्या आपको याद है इमरान खान साहब कन्वेंशन सेंटर की तकरीर हो या बहुत ज़्यादा तकरीरें हों, बहुत ज़्यादा तकरीरें, 12 तकरीरें तो मेरे पास रिकॉर्ड है, क्या कहा करते थे कि जनरल बाजवा जैसा सुलझा हुआ डेमोक्रेट जर्नैल नहीं देखा, और अगर ये ना होते तो मैं मुआशी मैदान में आगे ना जाता। और फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का अगर दौर देखें, कारके देखें, फैटफ देखें, करतारपुर राहदारी देखें, फाटा बर्जर देखें, दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात देखें, कर्ज मांग कर लाना देखें, या पार्लियामेंट में वोट पूरे करने देखें, सब कुछ उस वक़्त फ़ौज कर रही थी और आज भी सब कुछ फ़ौज कर रही है। क्या आप सियासी एडवांटेज लेंगे? सियासी एडवांटेज वो हुकूमतें लेती हैं जो सियासत कर रही होती हैं। सियासी एडवांटेज वो हुकूमतें लेती हैं जो आवाम के वोटों से मुंतखब होकर आती हैं। अब गो के मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से अता तारड़ साहब तक सब मान रहे हैं, लेकिन चीन से तल्लुकात या चीन से मुआहदे कौन करवा रहा है? जनरल आसिम मुनीर साहब। सऊदी अरब से तल्लुकात या वहाँ सारी ग्राउंड कौन सेट कर रहा है? जनरल आसिम मुनीर साहब। UAE या कतर में कौन आ जा रहा है? जनरल आसिम मुनीर साहब।
ज़राअत, माइंस एंड मिनरल्स, ओवरसीज़ कन्वेंशन, कर्जा कौन कर रहा है? फ़ौज और जनरल आसिम मुनीर। तो शहबाज शरीफ किसका क्रेडिट लेंगे? हुकूमत किसका क्रेडिट लेगी? 55 वज़ीर किसका क्रेडिट लेंगे? कोई नहीं क्रेडिट लेंगे। ये कंफ्यूज नहीं है, इनको क्लियर है कि हमारा कुछ काम नहीं है, हमारी दुबई लगी हुई, हमारी लॉटरी लगी हुई है, हम मुल्क मुल्क फिरेंगे और चार्ल्स को बादशाह बनवाएंगे भी और मलका को दफनाएंगे भी और सारे मिलकर बेलारूस जाएंगे भी। मैडम शेख, मैं ये पहले दिन से कह रहा हूँ कि अल्लाह करे मईशत में इस्तेकाम आए, अल्लाह करे हम मुआशी तौर पर मजबूत हों, अल्लाह करे दहशत गर्दी के खिलाफ हम जंग जीतें, क्योंकि दहशत गर्दी या मुआशी मैदान, इस पे ना सियासत होनी चाहिए ना सियासी पॉइंट स्कोरिंग होनी चाहिए। लेकिन किस पे लुडियाँ डाल रही है हुकूमत? ये कितने कर्जे कम हुए हैं, कितनी एक्सपोर्ट बढ़ी है, कितनी सरमायाकारी आई है, कितनी। आप सिर्फ ज़राअत का देखें, हम कहते हैं ना ज़री मुल्क है, ज़री मुल्क है, हालांकि 10-11 अरब डॉलर की हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, लेकिन पिछले साल ज़राअत थी 6.5% पर और इस साल है 1.1% पर। किसान रुल गया है और अभी 15 अरब का मजाक किया है मरियम नवाज साहबा ने किसान के साथ। और इसके अलावा रियल इस्टेट आपकी, इंडस्ट्री आपकी, स्मॉल बिजनेस आपका, क्या आम आदमी खुशहाल हुआ है? क्या तनख्वाहदार तबके को कोई रिलीफ मिला है? क्या बेरोज़गारी कम हुई है? क्या गुर्बत कम हुई है? आपने तो ये किया, हुकूमत ने तो ये कार्रवाई डाली कि रिलीफ देने के बजाय पेट्रोलियम पर लेवी बढ़ा दी। आप पेट्रोल पर और डीजल पर तकरीबन 80 रुपये लेवी है। और कल औरंगजेब साहब फरमा रहे थे कि खुशखबरी सुना रहे थे कि फिच ने हमारी रेटिंग बेहतर कर दी है। और मज़े की बात, लतीफ़ा सुनिए कि +CCC से -B हुई है। और ये 3 साल पहले हम यहाँ थे, तो 3 साल पहले हम जहाँ थे आज हम वहाँ हैं और इस पर खुशखबरियाँ हैं। क्या कैसे ये बातें करते हैं, पता नहीं किनको बेवकूफ़ बनाते हैं मैडम शेख। और आप मुझे बताएं कि ज़र मुबादला इस हुकूमत ने कितने तीर मारे हैं ज़र मुबादला में? अभी मैं फिगर्स देख रहा था कि 1,72,144 पाकिस्तानी गए सिर्फ इस साल के पहले 3 महीनों में। ठीक है। और पता है उसमें 90 यानी कुछ 400-500 कम 1 लाख लोग मजदूर हैं। और ये जितने गए इसमें 1,21,970 सिर्फ सऊदी अरब गए हैं। अब मुझे बताएं, सऊदी अरब से ये जो मजदूर गए हैं, ये मुआहदा किसने किया था? ये तो हुकूमत ने धुआं नहीं लगने दिया, जनरल आसिम मुनीर ने। तो ये इस पे अब ये आप देखें, ज़र मुबादला बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वक्ती है। मुझे एक चीज बताइएगा, वक्ती है। अच्छी दो जुमले मैडम शेख, सिर्फ ये ज़र मुबादला बहुत अच्छी बात है लेकिन वक्ती है। कर्जा लेना बहुत अच्छी बात है लेकिन कब तक कर्जा वापसी भी है। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत को चाहिए कि अब कि कोई ये डंग टपाऊ पॉलिसियों की बजाय कोई आगे सोचे। और हुकूमत नहीं सोच सकती, क्योंकि हुकूमत ने क्या सोचना है, जो काम कर रहे हैं उन्हीं ने करना है। हाँ, जब ये अपोजिशन में आएंगे उस वक्त हमारे सामने मीडिया पे बैठ के इशारे करेंगे। वो जो बुरा काम हुआ था ना, वो उस वक्त फौज ने किया था। वो जो बुरा काम हुआ था ना, वो उस वक्त फौज ने किया था। और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये जमहूरियत को लेके पतली गली से निकल जाएंगे, हम इनके पीछे फिर खड़े हो जाएंगे। ठीक है।